हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजक्ता और आपका ई विद्यार्थी डॉट में भाई बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। पप्पू की पाठशाला में भी स्वागत है। वैसे आप जानते ही हो, हम लोग पाठ 5 कर रहे हैं आपका जल, आपकी भूगोल की किताब से। तो बहुत सारे विषय पहले से कर लिए, नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा महाशय जी। और अब मेरे चुन्नू मुन्नू पढ़ने वाले हैं महासागरीय परिसंचरण। तो यार दोस्तों, पढ़ते हैं ये वाला विषय। तो इसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग दुनिया में जाते हैं, ख्यालों की दुनिया में, जहां हम कभी जा नहीं सकते हैं। वैसे आप लोग गए हो, मुझे पता नहीं कि आप बीच वगैरह ये समुद्र के पास गए हो या नहीं गए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गए होंगे, लेकिन आपकी मैम नहीं गई है। दुख की बात है। कोई लेके चले जाओ यार, मुझे थोड़ा घुमा दो मुझे। तो जिन्होंने मतलब एक तरीके से जिया है ये दिन, उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा ये जो मैं पढ़ने जा रही हूँ अभी, उसको एक तरीके से समझना। उन्होंने समझ रखा है, ठीक है, उन्होंने महसूस करा है। रेत में नंगे पांव चलना, ठंडी ठंडी हवा, पानी की महक, समुद्र पक्षी अद्भुत लगते हैं ना। मैं को पता है यार, बहुत लोग आप गोवा में गए होगे, मालदीव्स में गए होगे, है ना। तो वहां पे कुछ इस तरीके से यार इतना मस्त लगता है यार। रेत नीचे, रेत ठंडी ठंडी रेत, और पानी आ रही है ऐसे आगे चली जा रही है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त कोलकाता में रहते हैं, तो मुझे बताते हैं वहां पे दीघा नाम का बीच है, तो वहां पे वो लोग काफी मजे करता है। फिर शाम को गर्मा गर्म बहुत बढ़िया बढ़िया नाश्ता वगैरह मिलता है, खाना वगैरह मिलता है, चाय, मोमोज, चाउमीन, तीखा वाला। यार ये कितना मस्त होता है ना कि हमें हमारे विद्यालय से छुट्टी मिले, मुझे मेरे ऑफिस से छुट्टी मिले, और फिर हम लोग भैया मतलब घूमने वगैरह जाए तो मजा ही आ जाता है। ऐसे बहुत कम हो पाता है यार, इतना लंबा ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है हमको घूमने का। लेकिन हाँ, अगर आपको सुदूर समंदर देखना है और उसके अंदर डूबता हुआ सूरज, ठंडी ठंडी हवा, अगर आपको प्रकृति से प्यार है ना, बीच वगैरह काफी ज्यादा मस्त लगते हैं ना। तो अन्य शांत जल की तरह समुद्र का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर आप नदी को देखो, नदी बहुत स्थिर रहती है, अपने एक मोड़ पे चलती रहती है। झील ले लीजिए, किसी भी तरीके का तालाब ले लीजिए, सब काफी स्थिर रहते हैं। लेकिन महासागर और समुद्र स्थिर नहीं रहते हैं, इनमें किसी न किसी तरीके की अवगति चलती रहती है। ये नहर बहुत तेज हिलते हैं, इसमें लहरें आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तरंगे, ज्वार भाटा, इनके ऊपर अलग अलग विषय बना रखे हैं हमने। तो महासागरों में समाप्त होने वाले प्रमुख जल निकाय, इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े झरने, सब कुछ महासागरों में जाकर ही क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, है ना। तो शायद भूगोल की किताब से आपका था, हमने डेल्टा पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना, उसके अंदर आपने देखा था ना कैसे करके नदी समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र या महासागर ये एकदम एक तरीके से अंतिम द्वार है सारे पानी का, ठीक है। ये सबसे सारे पानियों के स्रोतों से मिलाया जाए तो सबसे बड़ा पानी का स्रोत इसको पूरे के पूरे पृथ्वी में माना जाता है। और महासागर और समुद्रों में सबसे ज्यादा पानी रहता है, समुद्रों से ज्यादा महासागर में रहता है। समुद्र यानी कि सी और महासागर यानी कि ओशन। यहाँ आपको भाई ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं मिलेंगे, थोड़े वक्त के लिए भी ये बिल्कुल स्थिर नहीं रहते, शांत नहीं रहते। इसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, सुनामी आती है, ठीक है, और बाढ़ आती रहती है। समुद्र में होने वाली गति को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: लहरें, ज्वार और समुद्री धाराएं। तो भाई जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि क्यों उतना शांत नहीं रहता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई नाम दिया गया है लहरें यानी कि वेव्स। यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाई कुछ इस तरीके से, इसमें होता रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, समुद्र कभी शांत नहीं बैठता है। देखा जाए, अगर आपको पता होगा, हमने शायद पढ़ा भी है कि जब बिजली बनाते हैं ना, बिजली, तो वो पानी की सहायता से बनती है, ठीक है। हाइड्रो पावर, टाइडल वेव, ये सब आप अपने भूगोल की किताब में पढ़ेंगे जब, उसके अंदर ऐसे बता रखा है कि ये जो लहरें आती हैं इसके अंदर काफी ऊर्जा रहती है जिससे बिजली बनती है। तो ये ऊर्जा हमको चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं सोच सकते कि लहरें ना आए, घर ना उजाड़े, बाढ़ ना आए। देखो वो तो आएगी और उसकी हमें जरूरत भी है,
ठीक है, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर जो बिजली बनाई जाती है वो खंभों से बनाई जाती है और कोई उसका स्रोत नहीं, तो फिर बिजली बहुत तरीके से बनाई जाती है, सूर्य की रोशनी से, पानी की ऊर्जा से, और नीचे जो ओटरे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, छोटे छोटे ज्वालामुखी जैसे ओटरे होते हैं पानी के अंदर, उससे होता है, और भी बहुत सारे हैं यार। आप बताइए कौन कौन से। बस बिजली बहुत तरीकों से बनाई जाती है, पानी से, हवा से, हर तरीके से, ठीक है। तो ये जो लहरें आती हैं इसका जरूरी है यार, हमें इसकी जरूरत काफी होती है। वैसे तो काफी ज्यादा लंबी लहर आए तो वो बहुत सारे लोगों की जान लेके जा सकती है, लेकिन हाँ ये जरूरी होती है बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है। तो ये जो समुद्र के अंदर जो अवगति चलती रहती है वो है लहरें, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं। तो ये आप आगे पढ़ने वाले हो, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उतार चढ़ाव हमेशा समुद्र में होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा लंबा उतार चढ़ाव होता है, कभी बहुत धीरे से होता है। अगर आप कभी बीच जाते हो और अपने ऐसे पैर रखते हो तो कैसे लहरें आती हैं और हमें ऐसे पाँव हमारे भिगो के वापस चली जाती है। लेकिन कभी कभार हमें बीच में जाने से मना भी करा जाता है कि भाई आज मत जाइएगा, बीच बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा तेज लहरें आने के वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है भाई, एकदम शैतान की तरह बहुत ऊर्जा होती है महासागर में। और अगर कभी कभार होता है कि पानी को हम बहुत ज्यादा ऐसे सोच लेते हैं हल्के में कि क्या ही कर लेगा, लेकिन अगर हम महासागर और समुद्रों के पास जाके खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो कुछ उतार चढ़ाव, ऐसे ऐसे लहरें बनती रहती है, ज्वार भाटा बनते रहते हैं। हमारे पास आप जानते हैं 3/4 पानी हमारे पृथ्वी के अंदर है, कहीं से गर्म पानी निकलता है, कहीं से ठंडा पानी निकलता है। इस तरीके से यहाँ पे महासागर के अंदर बहुत सारी चीजें हलचल होती रहती है, मतलब ये कभी शांत नहीं रहता है। और जो हलचल होती है उसको एक नाम दे दिया गया है, जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो इसके बाद वाला जो हमारा विषय आएगा वो है तरंगे, यानी कि तरंगे को क्या कहते हैं, वेव्स बोला ना मैंने, लहरें कहते हैं। तो इसके बारे में हम दूसरे विषय में करेंगे। एक छोटा सा विषय था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और देखते हैं भाई ये शैतान और क्या क्या करता है। शैतान मतलब ये पानी का शैतान क्या क्या करता है। भाई पानी को मैंने जरा हल्के में लिया था, लेकिन ये सब चीजें जो होती है हमें अब पता चल रहा है। तरंगे, ज्वार भाटा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, सब दूसरे विषय में जानेंगे। बाकी यार थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ, तो किस बात की परेशानी, ठीक है। तो कुछ खा पी लो बढ़िया से, ठीक है, और वापस आके विषय देख लेना। अपना ध्यान रखना और बी पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।